क्योंकि वहां आकर तुम बंसी में हमारा नाम लेते हो, हमारी सुध बुध बिसर जाती है, घर के काम मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए मोहन हमारे मधुवन में तुम आया ना करो, जादू भरे बंसरी बजाया ना करो। मोहन हमारे मधुवन में तुम आया ना करो, जादू भरे बंसरी बजाया ना करो। मोहन हमारे मधुवन में तुम आया ना करो, जादू भरी ये बंसरी बजाया ना करो। मोहन हमारे मधुवन में तुम, गाइए सब लोग, जादू भरी ये बंसरी बजाया ना करो। मोहन हमारे मधुवन में तुम आया ना करो, जादू भरी बंसरी बजाया ना करो। मोहन मधुवन में तुम आया ना करो, जादू भरी बंसरी बजाया ना करो। गोपिकाओं ने कहा कन्हैया हमें तुम्हें अपनी तुम्हारी माँ की सौगंध देते हैं, अपनी यशोदा मात की सौगंध है तुमको, अपनी यशोदा माँ की सुगंध है तुमको, अपनी यशोदा मात की सौगंध है तुमको, अपनी यशोदा मात की सौगंध है तुमको। यमुना नदी के तीर पे तुम ना मिलो हमको, यमुना नदी के तीर पे तुम ना मिलो हमको। माखन को चुराने वाले हो, माखन को चुराने वाले दिल चुराया ना करो, जादू भरी ये बंसरी बजाया ना करो। मोहन हमारे मधुवन में तुम आया ना करो, जादू भरी ये बंसरी बजाया ना करो। माथे मुकुट गलमाल कटन में कांचनी सोहे, माथे मुकुट गलमाल कटन में कांचनी सोए, कानों में कुंडल झूल के मन मेरे को मोहे, कानों में कुंडल झूल के मन मेरे को मोहे। वस्त्र चुराने वाले वस्त्र चुराने वाले दिल चुराया ना करो, जादू भरी ये बंसुरी बजाया ना करो। मोहन हमारे मधुवन में तुम आया ना करो, जादू भरी ये बांसुरी सुनाया ना करो। इसी तुम्हारी बंसुरी ने मोहनी डारी, इसी तुम्हारी बंसुरी ने मोहनी डारी। चंद्र सखी की विनती को तुम सुनियो बनवारी, चंद्र सखी की विनती को सुनियो बनवारी। अब दर्श दिखा दे सांवरिया, अब दर्श दिखा दे सांवरिया, अब देर ना करो, जादू भरी ये बंसरी बजाया ना करो। मोहन हमारे मधुवन में तुम आया ना करो, जादू भरी ये बंसुरी बजाया ना करो।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और महाराज धीरे धीरे अब भगवान गायों का चारण करते हैं। कंस ने भेजा है बत्सासुर को, भगवान ने उसका उद्धार किया। बकासुर को भेजा, भगवान ने इसका वध किया। अघासुर आया, भगवान ने इसके प्राणों का अंत किया। धेनुकासुर आया, भगवान ने इसको यमपुरी में भेजा। एक दिन की बात है, नंद बाबा ने कहा कि जा दिन से हम या गोकुल में बस रहे हैं, मैं देख रहा हूं उसी दिन से हमारे कन्हैया के ऊपर कोई न कोई संकट आ रहा है, तो क्यों ना हम इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्य चले, शायद ये स्थान हमारे रहने के काबिल नहीं है। तो महाराज नंद बाबा के जो बड़े भाई हैं, नाम है जिनका उपनंद। क्या नाम है? उपनंद। उपनंद ने कहा महाराज मेरी नजर में एक बड़ा पावन सा स्थान है, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम सब उसी स्थान पर चले। कहा कौन सा? केवलम वृंदावनम नाम पश्यभ्यं नवकाननं गोप गोपी गवाशिव्यं पुण्याद्रे तृणवेरुदम। हे प्रभु, हे नंद बाबा, वृंदावन नामक का एक पावन सा धाम है, उस स्थान पर चलकर हम सब लोग रहते हैं। बाबा ने कहा उस वृंदावन में और क्या है, तुम तो जानते हो हमारे साथ 9 लाख गायें हैं, गायों को रहने के लिए स्थान चाहिए, उन्हें पीने के लिए जल चाहिए। तो कहा बाबा चिंता मत करो, वृंदावनम गोवर्धन यमुना पुललानिचा भिक्षा से उत्तमा प्रीति राम माधव यो नृपा। हे बाबा, उस वृंदावन में बड़ा सुंदर सा गोवर्धन पर्वत है, जिस गोवर्धन पर्वत के ऊपर हमारी गैया घास चरा करेंगे, और बाबा गैयों के पीने के लिए वहां पर यमुना है। ऐसे पावन से वृंदावन में हम सब चलते हैं। कौन कौन लोग चाहते हैं कि हम वृंदावन जाएं? कितने लोग जाना चाहते हैं? ओ मन चल रे वृंदावन धाम। जो लोग जाना चाहते हैं वो ऐसे उदास नहीं, बल्कि ताली बजाएं, मेरे साथ गाएं। जो लोग मन से मेरे साथ वृंदावन चलेंगे, वृंदावन में जाने का उसे पूर्ण फल मिल जाएगा। यहीं बैठे हुए वो मन चल रे वृंदावन का रटेंगे राधे राधे ना बसे जहाँ जो बिहारी ओढ़ कर कावल काले बसे जहाँ जो बिहारी ऐसे नहीं, अरे वृंदावन जा रहे हैं, किसी की शादी में थोड़ी ना जा रहे हैं, अरे मस्ती में सुनिए। हाथ उठाइए सभी लोग, पीछे वाले हाथ उठा करेगा और कहिए क्या? मन चल रे वृंदावन ना रटेंगे राधे राधे ना बसे जहाँ कुंज बिहारी ओढ़ कर कामल काले बसे जहाँ कुंज बिहारी ओढ़ कर कामल चारे। मन चल रे वृंदावन मन चल रे वृंदावन रटेंगे राधे राधे बसे जहाँ कुंज बिहारी ओढ़ कर काले बसे जहाँ कुंज बिहारी ओढ़ कर कामल काले। वृंदावन की मस्ती चढ़ी है वो सभी मेरे साथ गाएं, ताली बजाएं। हरि बोल।
परिक्रमा से जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा से जीवन सफल बनाएंगे। हाँ हो प्रात हम श्री यमुना जी जाएंगे, गाएंगे परिक्रमा से जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा से जीवन सफल बनाएंगे। और सिर्फ जीवन ही नहीं और क्या होगा, हो भी मन के पूर्ण का, हो भी मन के पूर्ण का रटेंगे, राधे राधे जपेंगे, छोड़ कर कामन गाने बसे जहाँ कुछ बिहारी, छोड़ कर कामन गाने मन चल रे वृंदावन वो मन चल रे वृंदावन रटेंगे राधे राधे। मंगला है एक साल हो एक दिन मंगला, वहाँ सजे नित नए फूल के बगला है, वहाँ सजे नित नए फूल के मंगला है। क्यों भटके, क्यों भटके, क्यों भटके कामाख्या, क्यों भटके कामाख्या, रटेंगे राधे राधे श्याम तुझे जहाँ कुंज बिहारी, छोड़ कर कांवर गाए बसे जहाँ कुंज बिहारी, छोड़ कर कांवर गाए। दूर दूर से नर और नारी आते हैं, दूर दूर से नर और नारी आते हैं, दूर दूर से नर और नारी आते हैं, दूर दूर से नर और नारी आते हैं। अष्टतेज जो नरस चरण का पाते हैं, अष्टतेज जो चरण नरस का पाते हैं, भीड़ होती है, भीड़ होती है सुबह शाम, भीड़ होती है सुबह शाम, रटेंगे राधे राधे बसे जहाँ कुंज बिहारी, छोड़ कर कांवर गाए बसे कृष्ण मुरारी, छोड़ कर कांवर गाए। मन चले वृंदावन धाम, मन चले वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे बसे जहाँ कुंज बिहारी, छोड़ कर कांवर गाए बसे जहाँ कुंज बिहारी, छोड़ कर कांवर गाए। 100 में से 10% वो वाली झलक आप में दिखी, ऐसी ही मस्ती व्यक्ति के भीतर होनी चाहिए साहब। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे राधे। इसके पश्चात भगवान ने किसी का सुर का वध किया, कागासुर का उद्धार किया, एक श्रीधर ब्राह्मण का उद्धार किया। एक बार ब्रह्मा को मोह हो गया कि ये भगवान ही है या फिर ऐसे ही कोई ब्रह्म तो नहीं है। तो भगवान की परीक्षा ली ब्रह्मा ने, और ब्रह्मा ने कहा भाई परीक्षा लेने का अधिकार किसको होता है? परीक्षा लेने का अधिकार किसको? परीक्षा लेने का अधिकार बड़ों को होता है। गुरु को अधिकार है कि वो अपने शिष्य की परीक्षा ले। अगर शिष्य लोग ये अपने गुरु की परीक्षा लेने लगे तो काहे के चेला? कहा माँ बाप, बड़ा ध्यान दीजिए शब्दों की ओर, एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। कहा माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर हाथ उठाने का हक रखते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर हाथ उठाने का हक रखते हैं, लेकिन जिस दिन बच्चे माँ बाप के ऊपर हाथ उठा देते हैं उस दिन वो सारे हक खत्म हो जाया करते हैं, उस दिन रिश्ते खत्म हो जाया करते हैं। इसलिए जीवन में बड़ा संयमी जीवन जिए साहब। ब्रह्मा जी ने
भगवान की परीक्षा ली। भगवान को बड़ा बुरा लगा कि ब्रह्मा, आप मेरी नाभि से कमल निकला, कमल में से आप पैदा हुए हैं और तुम मेरी परीक्षा लोगे। ग्वाल बालों का हरण करके ब्रह्मा ले गए। भगवान खुद ही ग्वाल बन गए, खुद ही बाल बन गए और मारा खुद ही गैया बन गए। ब्रह्मा बड़े लज्जित हुए, चरणों में आए और भगवान के चरणों में आकर प्रार्थना की। नौमी जमते ब्रह्मपुषे तड़िदंबराया गुंजावतम संपरिपिच्छल सन्मुखाया बन्यास्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्याश्री मृदुपते पशुपांग जाया। आज बड़ी दिव्य स्तुति की ब्रह्मा जी ने भगवान की, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा की तरफ एक बार भी नहीं देखा। ये ऐसी स्तुतियों की जरूरत नहीं, पहले तो अपराध करते हो फिर क्षमा मांगते हो। अब एक दिन की बात है महाराज, भगवान गायों को जल पिलाने के लिए यमुना के किनारे आया। जैसे ही गैया ने पानी पिया, कुछ गाय बेहोश होकर पड़ गई। श्री दामा से कहा कि ये क्या हो गया गैया को? कहा कन्हैया, या यमुना के जल में कालिया नाग बसता है, उसके मुख से निकलने वाले भयंकर विष से यमुना का जल दूषित हो गया है और उस जल में उस कालिया नाग का जहर मिल गया है। जो भी जीव, जो भी जंतु इस जल को पीता है वो मर जाता है। भगवान के मन में आया कि इस कालिया को यहाँ से भगाना चाहिए, मुझे इस जल जंतु की शुद्धि करनी है। तो भगवान दूसरे दिन आए और हमारा यमुना के किनारे श्रीदामा के साथ, राधा के भाई श्रीदामा के साथ जो है गेंद खेलने लगे। और भगवान ने देखते ही देखते वो श्रीदामा की गेंद जो है यमुना के जल में गिरा दी। अब जो श्रीदामा श्रीदामा बिगड़ा, कहा कि मुझे जाओ मेरी गेंद लेकर आओ। भगवान ने कहा मैं कैसे लेकर आऊं, तुझे तो खुद पता है कि उस कालिया नाग इस जल में रहता है, मैं कैसे लेकर आऊं? कहा वो मुझे नहीं पता, मुझे तो वही गेंद चाहिए तो चाहिए तो चाहिए बस। भगवान ने कहा ऐसी गेंदे मैं तुझे कल अपनी मैया से 10 बनवा कर ले आऊंगा। कहा नहीं, मुझे तो वही वाली गेंद चाहिए, मुझे और गेंद नहीं चाहिए। और आप जानते हैं दुनिया में कुछ ऐसे हट है साहब, जो अपने हट पर आ जाए तो बड़े खतरनाक हट है। उसमें बाल हट भी एक बाल खतरनाक हट है। और नाथ जब श्रीदामा ने बार बार कहा, भगवान कदम्ब के वृक्ष पर चढ़े हैं और जैसे ही यमुना में छलांग लगाई। और अब तो श्रीदामा घबराए और दौड़े दौड़े गांव में आए, सबसे कहा कि मैया हमारा कृष्ण यमुना में डूब गया। और महाराज चारों तरफ मातम का माहौल हो गया। आवाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुप्रतया निर्जगमौर गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। हा कृष्ण का वियोग करते हुए सब ग्वाल बाल पशु पक्षी भागे हैं यमुना की ओर। हमारा कृष्ण डूब गए। और भगवान यहाँ यमुना के जल में जैसे ही प्रविष्ट हुए, उस समय कालिया नाग सो रहा था। और नाग पत्नियों ने देखा इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर बालक तो आज तक हमने कभी देखा ही नहीं। और कहा कन्हैया से कि बालक तुम जितने सुंदर हो, हमारे पति उतने ही खतरनाक है। और तुम्हारे भाग्य से इस समय हमारे पतिदेव सो रहे हैं। तुम्हें जो भी चाहिए हमसे मांगो। हाथा दे कंगन, कन्ना दे कुंडल, सवाल कांदे बोरियां, देवारे बालक तेनू मैं नागा कोलो चोरियां। जो तुझे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। और भगवान ने कहा तुम्हारे कंगन तुम्हारे कुंडल लेने नहीं आया हूँ, बड़ा खतरनाक है ना तेरा पति है। और भगवान ने पूंछ पर लात मारते हुए कहा जगा दे इस अपने पति को, मैं इसी से मिलने आया हूँ। और कालिया नाग जगा है। भगवान ने कहा हम लोग गोप ग्वाल वाल है, अहीर लोग हैं।
यदुवंशी है, हम 9 लाख गाय हैं मेरे पिता के यहाँ, लेकिन कम वक्त रस्सी जब भी मेरी मैया दधी का मंथन करती है रोज रस्सी टूट जाती है। अब मैया ने कहा इस बार कालिया नाग की रस्सी बनानी है, फिर जिंदगी में कभी नहीं टूटने वाली। और नाग पत्नियों ने कहा ये जितना छोटा है उतना ही खोटा है। और भगवान जैसे ही ये शब्द कहा है कालिया नाग भयंकर क्रोध में आ गया और अपने पास में बांध लिया। जैसे ही पास में बांधा है भगवान बिल्कुल अपने शरीर को भगवान ने बढ़ाया है, इसके बंधन ढीले पड़ने लगे। और जैसे ही बंधन ढीले पड़े एकदम से भगवान लघु स्वरूप बनाकर बाहर निकले। जैसे ही दंश मारने लगा भगवान ने नटवर गोपाल की। महाराज सरस्वती मैया ने जो वीणा बजानी शुरू की, नारद जी ने अपनी वीणा संभाल ली और महाराज इंद्र ने मृदंग पर थाप देना प्रारंभ किया। अब सराय भगवान के साथ नृत्य करने लगे, सनकादि जय हो का जयकारा लगाने लगे और बड़ा सुंदर माहौल के बीच में भगवान इस कालिया नाग के शीश पर नृत्य करने लगे। और आइए सूर बाबा के शब्दों में हम कालिया नाग के इस नृत्य का दर्शन करें, भगवान के इस नृत्य का दर्शन करें। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, पर नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे। कैसे नाच रहे हैं भगवान? इस फन पर भगवान है, दूसरे फन से जैसे ही दंश मारने लगता है भगवान यहाँ से वहां। और जब पांव भगवान ने इसके सिर पर फोड़ने प्रारंभ किए, सूर बाबा कहते हैं पम 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 पग पट कट थम 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 फननी पर बिम 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 तितर नाग बधू आरे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडव गति गाइए सब हाथ उठाइए, गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे। ससक ससक सनकादे नन 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 नारद मुनि मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे। पिपि 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 त्याधर दम 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 देव शक गम 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 मुनि गंधर नाचत देता, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे। पम 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 पग पट कट फम 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 फननी पर बिम 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 बिनती कर नाग बधू आरे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, भगवत मुंडन पर नाचत गिरधारे। पिपि 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 त्याधर दम 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 देव शक गम 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 मुनि गंधर नाचत देता, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे। ससक ससक सनकादे नन 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 नारद मुनि बम 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 बलिहारी, मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे। सूरदास प्रभु की बात किम 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 न हो न जा, धन 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 चरण पर निर्भय भय हारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे। पम 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 पग पट गद पम 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 फननी पर बिम
विनती कर नाग बधू रे तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारे तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारे तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारे और जैसे इतना खतरनाक नृत्य चला महाराज नाग पत्नियां घबराई कि अगर 10 मिनट ये नृत्य और चला तो अपने पति जी तो आज ही स्वर्गवासी हो जाएंगे। सभी नाग पत्नियों ने भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की और कहने लगे न्यायो ही दंडा कृत किल विशेषमिन। हे प्रभु आपने बहुत अच्छा किया, आपने बड़ा न्याय किया। भगवान ने पूछा तुम्हारे पति को मारा ये न्याय किया? ऐसी कोई दुनिया में औरत होगी कि उसके पति की कोई पिटाई करे और वो पत्नी कहे कि आपने बड़ा अच्छा किया, हमारे पति की पिटाई की बड़ा अच्छा किया? ऐसा कोई बोलेगी? लेकिन नाग पत्नियां कितनी चालाक हैं, भगवान से कह रही प्रभु बड़ा अच्छा किया आपने। भगवान ने कहा क्या अच्छा किया? कहा प्रभु हमारे पति को बड़ा अभिमान हो गया था कि मेरे से बड़ा कोई है नहीं, आज आपने उनका घमंड तोड़ दिया। पर प्रभु कृपा कीजिए हमारे मांग के सिंदूर को मत मिटा देने। भगवान प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांगो क्या चाहते हो? भगवान से कहा वांछाति तत्पाद रजा प्रपन्ना। अगर देना ही चाहते हो यहाँ चला के दिखाई, देखो क्या मांगा। कहा वांछाति तत्पाद रजा प्रपन्ना। प्रभु अगर कुछ देना ही है ना तो अपने चरणों की धूल दे दो। अब आप सोचिए कोई पानी के बीच में खड़ा हुआ है और ऐसे व्यक्ति से कोई कहे कि चरणों की धूल दे, वो कहाँ से देगा? अब धूल देने के लिए उसको जल से बाहर आना पड़ेगा। भगवान समझ गए और भगवान शेष उस कालिया नाग के सिर से उतरे और महाराज जैसे भगवान नीचे उतरे कालिया नाग लड़खड़ाते हुए फिर से खड़ा होकर भगवान की तरफ फुंकार मारने लगा। भगवान ने कह दिया नाग पत्नियों से समझा लो, ऐसा ना हो इस बार मैं ऊपर चढ़ा तो प्राण दे के ही छोड़ूंगा। नाग पत्नियों ने कहा बड़ी मुश्किल से सुलह करवाई है, हाथ जोड़ लो। नाग मारा बिगड़ गया कालिया नाग। कहा क्यों मैं इसके आगे हाथ जोड़ूं? मैं इससे एक प्रश्न करना चाहता हूं। क्या? कहा कि बताओ बताओ सांपों को किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने बनाया। और नागों के मुख में विष किसने भरा? भगवान ने कहा मैंने भरा। तो कहा प्रभु तो हो गया फैसला, तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। इसमें मेरा है क्या? तन भी तेरा, विष भी तेरा। अब जब विष ही तेने भरा है तो विष ही दूंगा, अमृत कहां से लाऊं? भगवान ने कहा कालिया तू सही कह रहा है, नागों को भी मैंने बनाया, विष भी मैंने भरा, लेकिन नागों के रहने के लिए मैंने अलग से एक दीप भी बनाया है, रमणक दीप, जहाँ सिर्फ सांप रहते हैं। और तू अपने घर को छोड़कर दूसरों के घर में रहेगा तो मार ही खाएगा। तो कहा इसने महाराज मैं वहीं रहता था, लेकिन वहां तुम्हारा जो वाहन है ना गरुड़, वो मुझे परेशान करता है, मेरे परिवार को खाता है। भगवान ने कहा आज के बाद मेरा जो गरुड़ है वो तुझे खाएगा नहीं, बल्कि उल्टा तुझे प्रणाम करेगा। कहा प्रभु वो क्यों मुझे प्रणाम करेगा? कहा अरे बाबरे, दुनिया में कुत्ते दो तरह के होते हैं। कितने प्रकार के? एक होता है पालतू और दूसरा होता है फालतू। तो जो पालतू होता है उसकी तो बड़ी सेवा होती है, और जो फालतू होता है उसकी तो आप देखते हैं दर बदर ठोकर खाता है। और याद रखना हम आप जितने भी हैं हम सबका मन भी कुत्ता ही तो है। और जो फालतू कुत्ता होता है वो दर दर भटकता रहता है और दर दर उसे लोग धुर धुर करते हैं। और जो पालतू होता है वो अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाता, उसको कोई धुर धुर नहीं करता है। कबीर बाबा ने कहा मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर
और ये कहीं दर जो पड़ा रहे, फिर दूर दूर करे न को। और कबीर बाबा ने कहा मैं भी कूदता हूँ। कबीर बाबा खुद को कह रहे हैं मैं भी कूदता हूँ और नाम भी बता देता हूँ, मोतिया मेरा नाम। और गले में जो कंठी देख रहे हो ना, गले में तुलसी की माला, ये भगवान राम की डोरी है। जैसे हम अपने पालतू कुत्ते के गले में डोरी डालते हैं, तो कहा कि राम रूपी ये डोरी है, वो जित खींचे उत जाओ। कबीर बाबा क्या कह रहे हैं? कबीरा कुत्ता में राम का और मोतिया मेरा नाम, गले में डोरी राम की, जित खींचे उत जा। तो इसलिए भगवान ने कहा अब तुम फालतू नहीं, तुम पालतू बन गए हो। मेरे पैरों के निशान तेरे शीश पर लग गए, अब तुझे जो है गरुड़ प्रणाम करेगा। और महाराज कालिया नाग को भेजा है रमणकदीप, और भगवान आए हैं, रात्रि में वहीं विश्राम किया है और दावाग्नि लगी है। भगवान ने दावाग्नि का पान किया। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। इसके पश्चात भागवत में बहुत सारी ऋतुओं का वर्णन किया गया है। ग्रीष्म ऋतु आई, आकाश स्वच्छ हो गया। हमारे यहाँ 6 ऋतुएं हैं। कितनी? बसंत है, ग्रीष्म है, शिशिर है, हेमंत है, वर्षा ऋतु है। बहुत सारी ऋतुएं, 12 महीने हैं और 12 महीने में 6 ऋतुएं हैं। एक समय की बात है, कात्यायनी माँ का व्रत किया है किसने? ब्रज में बसने वाली सभी गोपिकाओं ने। और भगवान से कहा क्या? हेमंते च प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्य मुंजानम कात्यायनी व्रतम। कात्यायनी माँ के व्रत को किया है। और सब गोपिकाओं ने कहा मैया एक काम करो, व्रत किया ये तो अच्छी बात है, लेकिन यमुना में स्नान करने गई, नग्न अवस्था में स्नान किया, भगवान ने चीर हरण किया। भगवान ने कहा किसी भी तीर्थ स्थान में नग्न अवस्था में स्नान करना अपराध होता है, इसलिए चीर हरण की लीला बताई। और इसके पश्चात महाराज मैया प्रकट हुई। कात्यायनी माँ से कहा इन्होंने, कात्यायनी माए महायोगन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। जिस लड़की को भगवान के सादृश गुणों वाला पति चाहिए, ऐसी लड़की को नित्य प्रति इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दुनिया में बसने वाला प्रत्येक व्यक्ति, वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो सब गोपी है। सबको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जो इस मंत्र का जाप करता है, अगले जन्म में भगवान ही उसको पति रूप में मिलते हैं। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। मैया ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहती हो? तो मैया से कहा कि मैया हमें वो गोपाल भाग गया है, एक काम करो मैया, मोहे भाग गया बंसी वाला। मैया हमें वो नंद का छोरा भाग गया है, तुम तो एक ही कृपा करो वो हमको मिल जाए। और गा बैठी गोपिकाएं। कौन कौन गोपिकाओं के साथ गाना चाहता है, मस्ती में झूमना चाहता है? आइए, बड़ा सुंदर सा भाव गोपिकाओं के हृदय का, एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। और गोपिकाएं कह बैठी क्या? मोहे भाग गया बंसी वाला, मोहे भाग गया बंसी वाला, बन गई जोगनिया, मैं बन गई जोगनिया। मोहे भाग गया बंसी वाला, भाग गया बंसी
बंसरी वाला बन गई जोगनिया बन गई जोगनिया मोहे भाग गया मोहे भाग गया मोहे भाग गया बंसी वाला भाग गया बंसरी वाला बन गई जोगनिया बन गई जोगनिया वो काली कमली वाला काली कमली वाला वो काली कमली वाला हो काली कमली वाला वो बन गई जोगनिया मैं बन गई जोगनिया मैं बन गई जोगनिया मोहे भाग गया बंसी वाला बन गई जोगनिया हरी जिसको वो भाग गया ऐसा वो सब मेरे साथ मस्ती में झूम हरी बोल मुस्कान मीठा बाकी अदाएं मुस्कान बाकी अदाए नैनों से जादू तीर चलाए नैनों से जादू तीर चलाए मुस्कान मीठा बाकी अदाएं मुस्कान गाइए सब लोग बाकी अदाए नैनों से जादू तीर चलाए नैनों से जादू तीर चलाए वो मुख पर माखन मलता मुख पर माखन मलता वो बन गई जोगनिया मैं बन गई जोगनिया मैं बन गई जोगनिया मोहे भाग गया बंसी वाला भाग गया बंसरी वाला बन गई जोगनिया बन गई जोगनिया सनु एक पल चैन न आवे सनु एक पल चैन न आवे कृष्णा तेरे बिना कृष्णा तेरे बिना सनु एक पल चैन न आवे सनु एक पल चैन न आवे कन्हैया तेरे बिना कन्हैया तेरे बिना मोहे भाग गया बंसी वाला भाग गया बंसरी वाला बन गई जोगनिया बन गई जोगनिया कुंज गली में यमुना किनारे कुंज गली में ऐसे नहीं मस्ती में जोड़िए गाइए किनारे कुंज गली में यमुना किनारे कुंज गली में यमुना किनारे थोड़े मटकिया चले मटका के भोले मटकिया चले में दिखारे हो गई अचराने वाला हो गई चलाने वाला हो गई अचराने वाला हो गई चलाने वाला वो बन गई जोगनिया बन गई जोगनिया बन गई जोगनिया
सा तिलक लगाए, केसरिया सा तिलक लगाए, केसरिया सा तिलक लगाए, केसरिया सा तिलक लगावे, शोभा मुकुट की बरनी न जाए, शोभा मुकुट की बढ़ती जावे, वो नंद का है लाला, नंद का है लाला, वो बन गई जोगनिया, 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 मोह भागया बंसी वाला, मोह भागया बंसी वाला, मोह भागया मुरलिया वाला, मोह भागया मुरलिया वाला, बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया, मैं बन गई अवसर आया और महाराज घर में अनेक प्रकार के पकवान बनने लगे। यशोदा मैया ने बड़े प्रकार के पकवान बनाए। बीच में कोई भी वार्ता ना करे, एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। कृपया आप लोग शांत बने रहिए, बीच में बातें मत किया कीजिए, न डिस्टर्ब होता हूँ। आप बहुत अच्छे श्रोता हैं तो इसलिए बीच में बात ना करें। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। तो महाराज दिवाली के उस शुभ अवसर पर भगवान आए। यशोदा मैया से कहा मैया आज तो बड़े सुबह सुबह बड़े पकवान बन रहे, मैया थोड़ा सा चाखन को तो दे। मैया ने कहा बेटा जब तक जय जय नहीं है जाएगी तब तक पावन को ना मिलोगे। कहा मैया जय जय कौन सी बलाए है? कहा मोते मत पूछ, जाके अपने बाबा से पूछ। और गए हैं भगवान नंद बाबा से कहा कत्यता में पिता कोयम संभ्रमोपागता किं फलं किं च उद्देश्य किं वा साध्यते मखा। हे पिताजी बताओ आज घर में कौन सा उत्सव होने वाला है? और देखो मैया 56 प्रकार के भोग बना रही है, लेकिन मैया तो चाकन को बिना दे रही है, कह रही है कि पूजा हो जाएगी उसके बाद मिलेगा। भगवान के पिताजी ने कहा कि देखो हम प्रत्येक दिवाली पर इंद्र की पूजा करते हैं। क्यों? परजन्यो भगवान इंद्रो मेघातस्यात्ममूर्तया। बेटा मेघों के जो सम्राट हैं वो कौन है? इंद्र है। हम इंद्र की पूजा करते, इंद्र प्रसन्न होते, बादलों को आदेश देते, धरती पे जल बरसता है, जल से जो है अन्न पैदा होता है और अन्न के साथ घास पैदा होता है। उस घास को खाती है गैया, भोजन को खाते हैं हम लोग और उसी से हमारा जीवन चलता है। भगवान ने कहा गलत। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणेव विलीयते सुखम दुःखम भयक्षेमं कर्मणि वा विपद्यते। पिताजी सुख और दुख कर्मों से पैदा होते हैं और अगर किसी की पूजा करनी है तो गोवर्धन महाराज जी की पूजा करो। जो गोवर्धन हमें खेलने के लिए द्रोणी देता है, जो गोवर्धन पर्वत हमारी गैयों को घास चरने के लिए घास देता है, अगर पूजा ही करनी है तो गोवर्धन की करो। और इस बार इस दिवाली पे इंद्र की पूजा नहीं हुई। सभी गोपवाल वालों ने मिलकर जो है रात्रि में परस्पर मंत्रणा की, कहा कि इस बार हमारे लाला की इच्छा है कि हम गोवर्धन की पूजा करें। तो पूछा कि कन्हैया गोवर्धन की पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है? कहा बाबा सामग्री की तो कोई आवश्यकता नहीं, पर खाने में कोई कमी नहीं बचनी चाहिए।
नंद बाबा ने कहा तेरी कया से और भगवान की कृपा से घर में 9 लाख गाय हैं और हमारा रात्रि से ही पकवान बनने लगे। आप जानते हैं दूध और दही और घी से ही तो सब चीजें बनती हैं। 56 प्रकार का भोग बना गोवर्धन महाराज जी के लिए। और प्रातः काल जैसे ही हुआ सब लोग अपने अपनी बैलगाड़ियों में अपने अपने घर से जो है 56 भोग डालकर जो है गोवर्धन महाराज जी की ओर बढ़ने लगे। और जैसे ही गोवर्धन की तलहटी पर पहुंचे कृष्ण से कहा कैसे पूजा करनी है, कहाँ पूजा करनी है। कन्हैया ने कहा जाओ यमुना से जल लेकर आओ, गोवर्धन महाराज जी को स्नान कराना है। और मारा गोपवाल बाल गए, 1 घड़ा 2 घड़ा 3 घड़े, कितने घड़े ले आए 10-20। और मारा एक ने कह दिया, श्रीदामा ने कहा भगवान से प्रभु कन्हैया इतने घड़े हम लाए हैं जल से, लेकिन अभी तक तेरे देवता की मूंछ भी गीली नहीं हुई। अगर ऐसे ही हम पानी लाते रहेंगे तो हम तो मर जाएंगे, हमारे बस की बात नहीं इतने दूर से लाने से। भगवान ने कहा ऐसी बात है तो सब लोग हाथ जोड़ो, गोवर्धन का ध्यान करो। सब लोगों ने हाथ जोड़े और भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोली मानसी गंगा की। जो लोग गोवर्धन पर्वत में गए हैं आज भी वो मानसी गंगा वहां है। कभी आप लोगों को सौभाग्य मिले आप वृंदावन जाएं तो गोवर्धन में आज भी वो मानसी गंगा बह रही है उस पर्वत से। और कहा स्नान कराया है महाराज गोवर्धन को। और भगवान ने कहा कि मेरा देवता ऐसा नहीं, ध्यान करो, बुलाओ उसको। जैसे सबने ध्यान लगाया भगवान चतुर्भुज बन गए, सामने प्रकट हो गए 4 भुजाओं में और कहने लगे ब्रजवासियों लाओ भोग। और महाराज सब चौंके। श्रीदामा ने कहा, मधुमंगल ने कहा कि महाराज ये तेरा देवता तो बड़ा गजब का है। नंद बाबा ने कहा जीवन बीत गया उस इंद्र की पूजा करते करते, पर दारी के आज तक शकल तक नहीं दिखाई उसने। और धन्य है तेरा ये देवता कि पहली बार में ही इसने दर्शन दे दिए। मधुमंगल ने कहा कन्हैया तेरी इस देवता की शकल तेरे से मिल रही, मुझे कुछ गड़बड़ी सी लग रही है। भगवान ने कहा जा गैया का दूध मैं पीऊं, वाह गैया का दूध मैं अपने गोवर्धन महाराज जी को पिलाऊं, वाह से हम दोनों की शकल एक जैसी हो गई। भगवान तो बातें बनाने में बड़े निपुण हैं। और महाराज जैसे ही पूजा संपन्न हुई भगवान ने कहा भोग लगाने लगे। और भगवान थाली पे थाली, श्रीदामा ने कहा कि कितने दिन का भूखा है तेरा देवता, इससे अच्छा तो इंद्र था, थाली छोड़ देते थे, इंद्र तो आता नहीं था, सिर्फ भोग लगा देते थे, खाते तो हम ही थे। पर ये तेरा देवता तो लगता है हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ने वाला। अरे भगवान ने कहा चिंता मत करो, पूजा संपन्न हुई। कहा हो गई पूजा? कहा अभी कहाँ, जब तक गोवर्धन की परिक्रमा नहीं दे लेंगे तब तक पूजा सफल नहीं मानी जाती। पूजा तभी सफल होती है जब पूजा के अंत में परिक्रमा दी जाती है। तुम्हारा सब ब्रजवासी गोवर्धन महाराज जी की परिक्रमा दे रहे हैं। और कितने लोग चाहते हैं कि यहीं बैठे वो मन से उस गोवर्धन की परिक्रमा लगाना चाहते हैं, हाथ उठाएं। और जो लगाना चाहते हैं वो नाच कर परिक्रमा लगाएं मेरे साथ। और जो लोग नाच नहीं सकते हैं वो गा कर लगाएं। और जो गा भी नहीं सकते वो कम से कम ताली बजाए। वो ताली भी नहीं बजा सकते तो बस महाराज। और सब गोपगाल क्या कह रहे हैं? श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ऐसे नहीं जो लोग बैठे एक बार हाथ उठाइए, पहले हाथ उठाइए सब लोग, बेईमानी नहीं। और मेरे साथ रिदम में 1 2 3। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज हरि
चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े फूल की थारे महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे महाराज हरि माथे मुकुट तेरे सात कोस की परिक्रमा, 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 तेरी ठोडी पे, तेरी ठोडी पे, तेरी ठोडी पे हीरा लाल महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज भयंकर क्रोध आया है संवर्तन मेघों को कहा है कि जाओ ब्रज को बहा दो, और जैसे ही घुमड़ घुमड़ के जो है ब्रज के ऊपर बादल छाए हैं, ब्रजवासी सारे घबराए हैं और दौड़े दौड़े कृष्ण की शरण में आए और कहने लगे प्रभु लगता है देव कुपित हो गए, आप ही हमारी रक्षा कीजिए। और भगवान ने कहा जा गोवर्धन की हमने पूजा की है, वही गोवर्धन हमारी रक्षा करेगा। चलो सब लोग अपने साथ अपने अपने घरों से सामान लेकर गोवर्धन महाराज जी की शरण में और कहने लगे सब ब्रजवासी क्या गिरिनाथ धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिनाथ धरन प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, नाथ तेरी शरण, तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, गिरिनाथ धरन प्रभु तेरी शरण। और सब लोग भगवान गोवर्धन नाथ के शरण में पहुंचे हैं। भगवान ने कहा गोवर्धन नाथ कह रहे हैं कि ज्यादा बारिश हो तो मुझे ही छाता बना लेना, उठा लेना। ग्वालों ने कहा पागल हो गए, इतना बड़ा पर्वत कहीं उठाया जाएगा? भगवान ने कहा जब गोवर्धन ने कहा है तो जरूर उठ जाएगा। और भगवान ने देखते ही देखते इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनो चलन्, कनिष्ठ का उंगली के ऊपर भगवान ने पूरे के पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। भूप वालों ने अपना अपना डंडा, किसी ने कंधा, सबने लगाया, सोचा मिलजुल कर हमने उठा लिया। जैसे ही 6 दिन व्यतीत हुए महाराज, भूप वालों ने कहा कन्हैया तूने 100 छोड़ा, हार गए हो, जाके विश्राम कर ले और चिंता मत कर, इस गोवर्धन को तो हमने उठाया ही है। भगवान ने कहा मेरे बिना उठा लोगे? मधुमंगल ने कहा लगता है तुझे बड़ा घमंड हो गया है। अरे कितनी बार तुझे कबड्डी में हराता हूँ, तुझे पता ही है। इस गोवर्धन को क्या तुझे क्या लगता है तेने उठाया? तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं उंगली नीचे कर रहा हूँ, थाम लेना। जैसे ही भगवान ने उंगली थोड़ी सी नीचे की, सबके डंडे चटके हैं मारा और सबके कंधे कहा कन्हैया थाम ले रे बाबरे, नहीं तो या गोवर्धन के नीचे सबकी समाधि बन जाएगी आज। और भगवान ने पुनः धारण किया है। धीरे धीरे ब्रजवासियों ने देखा कि हम तो प्रिय के ऐसे ही दूल्हे बने हुए, दूल्हा तो कोई और ही है। और जैसे एक एक ने डंडा कंधा हटाया तो देखा कृष्ण ने तो अकेले ही पर्वत उठाया है। सब चरणों में गिर पड़े, कहा कन्हैया हम जान गए तुम साक्षात परमात्मा हो। भगवान ने कहा पागल मत बनो, मैं कोई भगवान नहीं हूँ,
तो कैसे उठा लिया इतना पर्वत? कहा मेरे गोवर्धन नाथ ने मुझे ऐसा मंत्र दिया था कि जो भी मेरी तरफ देखेगा उसके शरीर का सारा बल मुझ में आ जाएगा। और तुम टुकर टुकर के मुझे देख रहे थे, सारा बल मेरे भीतर आ गया। अच्छा, श्री दामा ने कहा तभी तो कहूं कि मैं आजकल क्यों इतना कमजोर हो रहा हूं। कन्हैया पहले तो तू माखन ही चुराता था बाबरे, अब तो तू हमारा बल भी चुराने लगे, बल भी चुराने लग गया है। और भगवान ने कहा कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा रानी की दया से मैंने गोवर्धन लियो उठा। और 7 दिन बीते हैं महाराज, भगवान ने यथावत बारिश हटी है, भगवान ने यथावत छोड़ा है पर्वत को। और भगवान आए, इंद्र ने सोचा इस समय तो सब तहस नहस हो गया होगा, जाकर देखो तो देखा ब्रज में तो धूल उड़ रही है और चरणों में गिरा है। और भगवान ने क्षमा किया है। इसी के साथ कथा को विराम। और कल भगवान की पावन बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी। मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, हे रोम रोम में बसने वाले राम। चरण की धूल जो पाए, तेरे चरण की धूल जो पाए, वो कंकर हीरा हो जाए, वो कंकर हीरा हो जाए। भाग्य मेरे जो मैंने पाए, भाग्य मेरे जो मैंने पाए, इन चरणों में ध्यान क्या मांगू, हे रोम रोम में बसने वाले तुझे जाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने। तेरे किए को हम क्या देवे, तेरे किए को हम क्या देवे। भले बुरे का नाम जगत के स्वामी हे अंतर्यामी। मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, हे रोम रोम में बसने वाले राम। जगत के स्वामी हे अंतर्यामी। मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू।